आपसे कहना चाहते हैं, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमने कहा हमेशा हम शॉर्ट एंड स्वीट में बातचीत करते हैं। जल्दी से पहली बात, आज आपके जीवन में जिस भी क्षेत्र में आपको लग रहा है सूखापन लग रहा है, आपको लग रहा है ड्राइनेस आ गई है, आपको लग रहा है मुझे लाइफ के क्षेत्र में आनंद नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मेरे जीवन के एक क्षेत्र मुझे मरा समान दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा, तो आपसे कहना चाहते हैं आपको पहला काम करना क्या होगा? फर्स्ट थिंग आपको करनी होगी, आपको एक इच्छा अपने अंदर जागृत करनी होगी कि मैं जागृति चाहता हूं, आई नीड रिवाइवल। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज कई लोग जीवन के अंतर्गत जीवन में परमेश्वर के रिवाइवल को या परमेश्वर के रिवाइवल को एक और अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे जीवन को टच करे, हमारी लाइफ को स्पर्श करके उन चीजों के अंदर एक लाइट अप कर दे, एक अंधकार में अपनी ज्योति को भर के प्रकट कर दे। समटाइम दैट्स कॉल्ड द रिवाइवल, ये जागृति कहलाती है। कई लोग आज जीवन के अंतर्गत ऐसी स्थिति में आ गए हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं बस ऐसे ही ठीक है, अब बस मुझे ऐसे ही चलते चले जाना है, बस अच्छा हुआ, बहुत मैंने मेरे जीवन के अंदर बहुत मैंने प्रयास कर लिया, कुछ नहीं हुआ, अब मैं यहीं रुक जाना चाहता हूं। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में रिवाइवल को नहीं देख सकते। The person those या who does not have the desire, इच्छा नहीं, उसके परमेश्वर काम नहीं कर सकता। आज आपसे कहना चाहते हैं अपने अंदर एक इच्छा रखिए, आज मैं अपने जीवन में बेदारी को चाहता हूँ, आज मेरी लाइफ के अंदर मैं बेदारी को चाहता हूँ, मैं अपनी सेवा में बेदारी को चाहता हूँ। प्रभु के सेवक यहाँ जो काम करने वाले हैं, शायद आप सोच रहे होंगे कब मेरे जीवन के अंदर, कब मेरी सेवा में रिवाइवल होगा, कब बहुत कुछ हुआ, बस जो है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, बस आपसे कहना चाहते हैं, लिख लीजिए, आने वाले दिनों में डबल और ट्रिपल होने जा रहे हैं, संख्या बढ़ने जा रही है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर अपने दासों के वचन को गिरने नहीं देता। अगली बार जब हम आएंगे, हमें नहीं पता कि इस जगह पर आप लोग समा पाएंगे या बड़ी जगह पर हमें आराधना के अंदर प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है, विश्वास करते हैं तो बोले आमीन बोलते रहिए, क्योंकि जो कुछ जहां आप आमीन दर्शाएंगे वही काम आपके लिए होगा। आपसे कहना था हम यहाँ से कुछ भी जोश में बोल जाए, वो काम नहीं, वो काम ज्यादा वो करेगा, लेकिन उससे ज्यादा काम करेगा जब आप क्या करेंगे, उसी बात के साथ बोलेंगे आमीन। आपसे कहना स्वर्ग का परमेश्वर कहेगा वाओ, मेरे लोग मेरे दास की बात से सहमत है, अब मुझे क्या होगा, करना होगा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है जब दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन हो जाते, स्वर्ग के द्वारा बातें पूरी होने लग जाती है। स्वर्ग के परमेश्वर की बातें, स्वर्ग के परमेश्वर की बात को करना ही पड़ता है। वो कहता अब मैं करूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने बड़े नाम से अधिक किसको महत्व देता है, अपने वचन को महत्व देता है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, आपको पहला करना क्या पड़ेगा, इच्छा रखनी पड़ेगी। जल्दी से प्रभु के वचन के अंदर कुछ एक ज्यादा लोगों के बारे में नहीं, लेकिन परमेश्वर के लोगों एक स्त्री के बारे में पहला शमूएल के पहले अध्याय को निकालें। यहाँ पर एक स्त्री है, इस स्त्री के जीवन के बारे में कुछ बातें प्रभु के वचन से हम बताएंगे। पहला शमूएल का पहला अध्याय उसके 5 वचन को पढ़े, क्या कहता है। फर्स्ट शमूएल 1:5। हाँ जी, हाँ जी, बस यहाँ पर हन्ना के बारे में लिखा गया है। आगे हम बाद में और वर्णन करेंगे। 7 को पढ़े मेहरबानी सी के। हाँ जी, बस परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर हन्ना नाम की स्त्री के बारे में लिखा गया। हन्ना नाम की स्त्री क्या थी? हन्ना वो स्त्री थी जिसका पति उससे बहुत प्यार करता था, उसका बहुत उससे अपना प्यार करने वाला पति उसे मिला था, लेकिन उसके जीवन के अंदर ऐसा लिखा, वो क्या करती थी, वो रोती रहती थी, वो तड़पती रहती थी, वो बिलखती रहती थी। और परमेश्वर इतना ही नहीं, वो रोती थी, ये भी बात सही है, वो तड़पती थी, ये बात भी सही है, लेकिन इसके साथ साथ प्रभु के वचन में ऐसा लिखा गया है, हन्ना परमेश्वर के भवन में भी जाया करती थी। आज आपसे कहना चाहते हैं, ध्यान से सुने, महत्वपूर्ण बात आपसे कर रहे हैं। कई बार व्यक्ति ऐसा होता है, प्रभु के भवन में भी जाता है, वो जीवन के अंतर्गत हर एक उस काम को करता है जो करना है, लेकिन इसकी लाइफ के अंतर्गत क्या था, इसकी लाइफ के अंदर एक प्रॉब्लम थी, एक समस्या थी, और समस्या ये थी कि ये
निसंतान थी, इसकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन इन सारी बातों के अंतर्गत परमेश्वर को दर साल दर साल बीतते चले गए। रीजन क्या था, कारण क्या था? कारण परमेश्वर के लोग ये वास्तविक कारण ये था, हन्ना अपने जीवन के अंतर्गत रोती बिलखती रहती थी, लगातार परमेश्वर के भवन के अंदर भी जाती थी, उसके पति से प्यार भी प्राप्त करती थी, लेकिन अपने जीवन की परिस्थिति में उसने क्या कर लिया था? समझौता कर लिया था। उसने ये सोच लिया था, अब मुझे जीवन भर क्या करना पड़ेगा? जीवन भर निसंतान रहना पड़ेगा। आज आप में से कुछ लोग शायद ऐसी अवस्था में होंगे, आप शायद प्रभु के भवन में आ रहे हैं, आपसे हो सकता है आप ये प्रियजन प्यार भी कर रहे होंगे, लेकिन आपके जीवन की कुछ ऐसी परिस्थिति है, आपको लग रहा है ये परिस्थिति बहुत असंभव है। हन्ना को भी ऐसा लगता था, अब मेरे लिए कुछ ही नहीं हो सकता है, और इसी कारण से शायद हन्ना ने अपने पति को कहा होगा कि तू क्या कर ले? दूसरी शादी कर ले। और उसे दूसरी शादी भी कर ली थी, और जिसके साथ उसके पति ने शादी की तो उसके बच्चे भी हो गए थे। लेकिन हन्ना के क्या था? उसके जीवन में प्यारे परमेश्वर बेचैनी बनी हुई थी, और एक ऐसी स्थिति में आके खड़ी हो गई थी, वो सोच रही थी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ना जाने एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर आपसे कहना चाहते, शायद वो किसी सभा में गई होगी, शायद परमेश्वर की आवाज उसके पास आई होगी, शायद दर्शन के द्वारा खुदा ने उससे बातचीत की होगी, और उसके मन में विचार आया, नहीं अभी भी मेरे लिए कुछ हो सकता है। उसने एक डिजायर अपने अंदर उत्पन्न की, परमेश्वर के लोगों, क्यों कोई बात नहीं, मैं बहुत लंबे समय से निसंतान हूँ, बहुत लंबे समय से मैं तड़प रही हूँ, बहुत लंबे समय से मेरे जीवन के अंदर मेरे पति का प्यार तो मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरे संतान नहीं है। और परमेश्वर एक दिन ना जाने उसके क्या हुआ, सारी बातें बताना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन घर जाकर आप पढ़ना, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, वो हर बार प्रभु के भवन में जाती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से गई। आपसे कहना चाहते, आप हर बार प्रभु की उपस्थिति में आए थे, जा रहे थे, लेकिन आज आप एक अलग तरीके से आ जाइए, आज अलग तरीके से हम बैठिए, आज अलग विचार के साथ बैठिए। हन्ना उस समय कुछ अलग विचार के साथ प्रभु के भवन में गई, और उसने क्या किया? प्रभु के वचन में लिखा, उसने ये कहना चालू किया, उसने कहा, परमेश्वर और तू अगर मुझे संतान दे। परमेश्वर को शायद अब तक उसकी इच्छा क्या हो चुकी थी? खत्म हो चुकी, लेकिन उसके अंदर एक विचार आया, मैं क्यों ना खुदा को आज पुकार के देखूं, आज मैं खुदा को बोल के देखूं। मेरे अंदर एक बार फिर एक इच्छा जागृत हुई है। आज की रात आपसे कहना चाहते, विदाउट डिजायर ऑफ योर हार्ट, बिना आपकी इच्छा के आप कितना भी रोते रहे, बिना आपकी इच्छा के आप कितना भी तड़पते रहे, बिना आपकी इच्छा के आप कितने भी दुख में पड़े रहे, परमेश्वर की ओर से एक रिवाइवल को, परमेश्वर की ओर से कार्य को आप अपने लाइफ में नहीं और नहीं और नहीं देख सकते हैं। हन्ना की जरूरत नहीं हुआ, लेकिन जब हन्ना ने कहा, परमेश्वर, हे स्वर्ग के परमेश्वर, तुझे पुकारती हो, मैं ये कहती हूँ, परमेश्वर अगर तू मुझे संतान दे, ओ मेरे जीवन में तू काम करे। और क्या हुआ? उसी समय उसके पास खुदा का वचन आया, परमेश्वर का पवित्र वचन, पहला शमूएल 1:17 में ऐसा लिखा गया है, प्रभु का वचन उसी दिन उसके पास आया, परमेश्वर की आवाज उस दिन उसके पास है। आज से पहले उसके पास खुदा की आवाज नहीं आई। वो प्रभु के भवन में लगातार जा रही थी, वो परमेश्वर ने जो करना था कर रही थी, लेकिन उसके अंदर क्या थी? इच्छा नहीं थी। लेकिन जब उसके अंदर इच्छा हो गई, हाँ मुझे चाहिए, परमेश्वर को उसके पास खुदा की आवाज आई, और वो आवाज क्या थी? पहला शमूएल 1:17 को मेहरबानी से पढ़े कोई। एली ने कहा, जो कि प्रभु का दास था, प्रभु की आवाज को लेकर आया, और उसने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। जोरदार ताली बजा खुदा को महिमा दे, जोरदार ताली बजा खुदा को महिमा दे। परमेश्वर को ये स्त्री जो लंबे समय से निसंतान थी, उस परमेश्वर के लोगों समय क्या उसके लिए एक अद्भुत काम हो गया। आज आपसे कहना चाह, आपके लिए भी, अब कल नहीं, परसों नहीं, अगले संडे नहीं, आज की रात एक काम आपकी लाइफ में होगा, अगर आप इच्छा रखेंगे, अगर आप आज एक इच्छा रखेंगे, मुझे बेदारी चाहिए, मैं रिवाइवल को चाहता हूँ, मेरे लाइफ के क्षेत्र मुझे बेदारी चाहिए। आज वो शारीरिक क्षेत्र में हो, आपके धन के क्षेत्र में हो, आपके चंगाई के क्षेत्र
क्षेत्र में हो, आपसे कहना चाहते हैं हैव ए डिजायर, एक इच्छा रखिए। आज की रात आप बेदारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आज की रात आप एक रिवाइवल प्राप्त करने जा रहे हैं। आज की रात एक जागृति देखने जा रहे हैं। आज आपकी असंभव परिस्थिति जो आपको असंभव दिखाई देती थी, आपका दरवाजा लंबे समय से बंद था, आपको खुशखबरी देना चाहते, आज की रात वो बंद दरवाजा यीशु के नाम से खुलने जा रहा है। इसलिए नहीं कि हम कह रहे, लेकिन इसलिए क्योंकि आप आज कह रहे परमेश्वर मुझे तेरी ओर से कार्य चाहिए चाहिए चाहिए। हालेलुया। आपसे कहना चाहते कुछ आज हो जाएगा। आपको अपने हृदय के अंदर क्या इच्छा रखना है। परमेश्वर को अभी समय नहीं है सब बातें देखने का, लेकिन घर जाकर परमेश्वर का यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को पढ़ना। उसके 1 से 9 तक एक व्यक्ति का वर्णन है। वो व्यक्ति क्या था? 38 साल से क्या था? बीमारी की अवस्था के अंदर एक ऐसे कुंड के पास खड़ा था जहां पर क्या होती थी? जहां पर लगातार चंगाइयां होती थी। और यीशु मसीह उसके पास आया। और यीशु मसीह उसके पास आया। यीशु ने क्या कहा? मैं तुझे कहता हूं उठ और चंगा हो जा। ऐसा यीशु ने नहीं कहा। ऐसा यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने परमेश्वर के लोगों 38 साल से जो बच्चा व्यक्ति वहां पड़ा था उससे क्या कहा? उससे प्यारे परमेश्वर को यीशु मसीह ने क्या कहा? उसके 5 के 6 को आप पढ़ेंगे तो यीशु ने जानते क्या कहा? पढ़े अगर आपने निकाला है तो। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, हाँ जी, और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में है, हाँ जी, उससे पूछा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा उठ और चंगा होके चला जा। यीशु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? क्यों पूछा यीशु ने? तो ये तो बीमार है, 38 साल से किस लिए वहां है? चंगा होने के लिए। लेकिन यीशु ने क्या कैसा लिखा है? यीशु ने उसको देखा। आपसे कहना चाहते हैं आपको देखकर हम आपके हृदय को समझे ना समझे, बस साहब आपके हृदय को समझे ना समझे, लेकिन राजाओं का राजा आपको देखकर आपके अंदर क्या चल रहा है सब कुछ देख लेता है। वो जान लेता आपके अंदर क्या चाह है, आपके अंदर क्या इच्छा है। आज की रात आपसे कहना चाहते, आज आप किस विचार के साथ यहाँ बैठे हैं? अगर आप आज इस विचार के साथ बैठे हैं मुझे बेदारी चाहिए, मुझे रिवाइवल चाहिए, मुझे जागृति चाहिए, तो आपसे कहना चाहते स्वर्ग के परमेश्वर की आंखें आपके अंदर देखकर कहेगी मैं आज की रात तेरे अंदर बेदारी को भेजूंगा, क्योंकि तेरे अंदर एक बेदारी की पुकार को मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और अपने कान से सुन लिया है। परमेश्वर के लोगों हमारा प्रभु ऐसा है। हालेलुया। ऐसा लिखा यीशु ने उसको देखा और देख करके क्या जान लिया? अब इसके अंदर क्या हो गया? चंगा होने की इच्छा खत्म हो गई। अब इसमें चंगा होने की कोई इच्छा नहीं। यीशु ने पूछा भाई चंगा होना चाहते हो या ऐसे रहना चाहते हो? आप में से कई लोगों से भी यीशु कह रहा है भाई ऐसे ही इस वर्ल्ड को बाय बाय कर दोगे या अपने लगड़े पैर को चंगा होते हुए देख करके, अपनी टूटी अवस्था को जुड़ा हुआ देख करके, अपनी पारिवारिक अवस्था जो बिखरी उसे जुड़ा हुआ देख करके बादलों में यीशु के साथ जाना चाहते हो? आपसे कहना चाहते हैं यीशु आपको देख करके आपके अंदर के परिस्थिति को जान लेता है। आप फिर कहना चाहते खुदा के लोगों क्या कहना चाहते? ये कहना चाहते हैं हैव ए डिजायर फॉर द रिवाइवल। अपने अंदर इच्छा रखिए बेदारी की। मैं बेदारी चाहता हूँ। मैं मेरी कलीसिया, हमें पास्टर साहब के दर्शन का नहीं मालूम, लेकिन हमारा दर्शन ये है आने वाले दिनों में हमारी टीएलएफ चर्च भीलवाड़ा दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया हो। दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया के पासवान के रूप में अपने आप को देखता हूँ। आई हैव डिजायर। आपका पास अभी कितने लोग हैं? अभी 400-500 लोग हैं। हो जाएंगे क्या? हम कहे जिसके अंदर परमेश्वर हो, जिसने अपनी इच्छा को खुदा के सामने रखा है, परमेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरी भी किया है। आपसे कहना चाहते अपने अंदर इच्छा रखिए। अपनी परिस्थिति को देखकर अपनी इच्छाओं को मत रोकिए। आज आप सोच रहे हैं ओ मुझे काश एक छोटी गाड़ी मिल जाए क्योंकि मेरा बजट ये है, तो आपसे कहना चाहता आपको छोटी नहीं उससे भी छोटी गाड़ी मिलेगी। आप अपने अंदर इच्छा रखिए मुझे वो सर्वोत्तम गाड़ी चाहिए जो परमेश्वर ने मेरे रखी है। आपसे कहना चाहते आपके लिए परमेश्वर कहां से प्रबंध करेगा ये आपका मैटर नहीं, ये परमेश्वर का मैटर है। परमेश्वर आपके लिए करेगा। यहाँ कुछ लोग मकान की तलाश कर रहे हैं। आपसे कहना था छोटी विचारों को रखना बंद कीजिए। अपने अंदर इच्छा रखिए परमेश्वर मैं तेरी ओर देख रहा हूँ, तेरी ओर से मेरे जीवन में
तेरी योजना पूरी होने पाए। और प्रभु की योजना आपके लिए है, आप इस दिल्ली शहर के सबसे अच्छे मकान में रहे, ये आपके पिता की इच्छा है, ये मेरे पिता की इच्छा है, ये हमारे पिता की इच्छा है। आप चंगाई में जिए, ये आपके पिता की इच्छा है। आप भरपूरी में जिए, परमेश्वर की इच्छा है। आप आनंद में जिए, परमेश्वर की इच्छा है। आपका पति पत्नी के रिश्ते टूटे तो जुड़ जाए, परमेश्वर की इच्छा है। आपके बच्चे बिगड़ी अवस्था में हैं, वो ठीक हो जाए, परमेश्वर की इच्छा है। आपको उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को जोड़ लेना है। आपसे कहना चाहते ये परमेश्वर 38 साल से व्यक्ति क्या कर रहा था, अपने आप में रुक गया था, लेकिन ईश्वर क्या चंगा होना चाहता है। आज की रात आपसे ये सवाल है, अपने पड़ोसी से पूछे क्या बेदारी चाहता है। पूछे अपने पड़ोसी से, पूछे क्या आप बेदारी चाहते हैं, क्या आप जागृति चाहते हैं, क्या परमेश्वर के स्पर्श को चाहते हैं। क्या जवाब दिया उसने आपको, क्या जवाब दिया? मुस्कुरा दी, मुस्कुरा दी। आप कहें मैं चाहता हूं। अब एक बार पूछिए, क्या आप बेदारी, पूछे अपने से, क्या आप बेदारी चाहते हैं, क्या आप जागृति चाहते हैं, क्या परमेश्वर के स्पर्श को चाहते हैं। अरे अपने पड़ोसी को हाँ मैं चाहता हूँ, बोले जोर से, बोले अपने पड़ोसी मैं चाहता हूँ। आपसे कहना चाहते जिसकी इच्छा है परमेश्वर उसके लिए काम करेगा। आज आपकी इच्छा, आपसे कहना चाहते, लोग नहीं जानते आपके बहुत बड़ी इच्छा है। आपसे कहना चाहते स्वर्ग का परमेश्वर आपकी इच्छा से बड़ा है। आपके जीवन में जो इच्छा है उसकी इच्छाओं से बड़ा आपका मेरा परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर का अपनी इच्छा को उठाए, ज्यादा ना बोलते हैं। सेकंड पॉइंट को और चलेंगे परमेश्वर को। दूसरा, मुझे आपको क्या करना है, हमें परमेश्वर की ओर से अगर बेदारी चाहिए, रिवाइवल चाहिए, हम परमेश्वर के स्पर्श को चाहते हैं, मुझे आपको क्या करना होगा, मुझे आपको 100% परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। We have to depend 100% on the Lord। हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा? अगर हम परमेश्वर के स्पर्श को चाहते हैं, परमेश्वर कार्य को देखना चाहते हैं, हमें 100% परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, अपने अंदर 1%, 90%, 99 नहीं, 100% परमेश्वर भरोसा रखें, 100% परमेश्वर भरोसा रखें। आज की रात आपसे कहना चाहते, अभी समय नहीं उन सारी बातों को वर्णन का, लेकिन हम अपने शब्दों के द्वारा बताना चाहते। एक छोटा सा बच्चा जो करीब प्यारे परमेश्वर 15-16 साल का था, उसने क्या किया, उसने परमेश्वर पर क्या किया, उसने क्या किया, परमेश्वर भरोसा किया। और परमेश्वर भरोसा करके जब वो आगे चला, उसने क्या हुआ, परमेश्वर को ऐसा बताया जाता है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, उसने शेर को अपने परमेश्वर के हाथों से क्या कर दिया, मार दिया। इतना ही नहीं, उसने भालू को भी क्या कर दिया, मार दिया। और वो परमेश्वर भरोसा करके आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और जो आगे बढ़ता है तो उसके सामने क्या जाता है, गोलियत नाम का बड़ा विशाल दानव आ जाता है। और अब वो क्या कर रहा है, अब वो डर कर बैठ गया। अब वो डर कर, अरे बताएं, अब वो डर कर, अब वो डर कर नहीं बैठा। उसने गोलियत को देखकर कहा, उसने ये नहीं कहा मैं इतना बहादुर हूं जिसने शेर को मारा और भालू को मारा, नहीं। घर जाकर वचन पढ़ना, उसने कहा मेरे परमेश्वर ने मेरे द्वारा भालू को मरवाया है, मेरे परमेश्वर ने मेरे द्वारा शेर को मरवाया है। हे गोलियत तू क्या है, मैं आज भी उसी परमेश्वर के नाम से, सेनाओं के नाम से, सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं परमेश्वर भरोसा करके गोलियत मैं तुझे चैलेंज देता हूं कि आज ही मैं तेरा खात्मा करने जा रहा हूं। और खुशखबरी ये है खुदा के लोगों, उस दाऊद नाम के छोटे बच्चे ने जब परमेश्वर भरोसा किया, गोलियत को प्यारे परमेश्वर के लोगों 5 पत्थर से नहीं, गुड ताली बजाए बच्चे के लिए, जोरदार ताली बजाए। उसने क्या किया, एक ही पत्थर से एक अपनी दोपहर में लेकर के गोलियत रूपी दानव को, जिससे सारे इजरायली डर रहे थे, जिससे सारे लोग कांप रहे थे, उस इजराइल का राजा जिसका नाम क्या था, शाऊल था, वो भी डरा हुआ था, जिससे सब डरे हुए थे। इस छोटे से बच्चे ने एक ही पत्थर में गोलियत को धराशायी कर दिया, क्योंकि दाऊद का भरोसा
दाऊद का भरोसा 100% परमेश्वर पर था। आज की रात आपसे कहना चाहते, इसका कोई महत्व नहीं कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, इसका कोई महत्व नहीं कि आपका शत्रु कितना बड़ा है, इसका कोई महत्व नहीं कि आप बीमारी कितनी बड़ी है, इसका कोई महत्व नहीं कि आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन बात ये महत्वपूर्ण है कि आपका भरोसा आज किस पर है। क्या आप कह सकते हैं मेरा भरोसा परमेश्वर पर है? क्या आप चिल्लाकर बोल सकते हैं? क्या हमारे साथ बोल सकते हैं मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, परमेश्वर पर है। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे, जोरदार ताली बजाकर लोगों को परमेश्वर को महिमा दे। आज आपसे कहना चाहते, इस दाऊद नाम के व्यक्ति ने ऐसे कह करके इसने क्या किया, लोगों के सामने एक बात को बताया। क्या बात बताया? भजन 20 को निकाले मेहरबानी से, उसके 8 वचन को जल्दी से पढ़े। क्या कहता है? भजन 20 उसके 8 को पढ़े, वो क्या कहता है? वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और वह तो झुक गए और क्या गिर पड़े, परंतु हम क्या हैं? हम उठे हैं और खड़े। इसके पीछे के वचन को अगर आप पढ़ोगे तो क्या कह रहा है? कौन झुक गए, कौन गिर गए, कौन गिर गए? ऊपर के 2 वचनों को पढ़ेंगे, जैसा लिखा है, किसी ने क्या किया, किसी का भरोसा किस पे था? रथों पर था। और किसी का भरोसा किस पे था? घोड़ों पर था। और यहाँ दाऊद कह रहा है उन्होंने उन पर भरोसा किया, वो क्या हो गए? गिर गए, वो झुक गए। आज आपसे कहना चाहते, खुदा की बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाह रहे हैं, आपके हार्ट से हम बातचीत करना चाह रहे हैं। आज आपसे कहना चाहते हैं रथों का मतलब क्या, रथ कौन चलाते हैं? पहले समय के रथ रखने वाले कौन थे? राजा होते थे। आज आपसे कहना चाहते हैं पास्टर साहब, हम तो किसी रथ पर भरोसा नहीं करते। आपसे कहना चाहते आज ही लोग रथ पर भरोसा करते हैं। रथ किसको दर्शाते? रथ बड़ी सामर्थ को दर्शाते हैं, ऊंचे पद को दर्शाते हैं। आज कई लोग क्या कर रहे हैं? ऊंचे पद के लोगों पर क्या कर रहे हैं? भरोसा कर रहे हैं। शायद आप नहीं कर रहे होंगे, ये शायद आप कर रहे होंगे। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं मेरे जीवन का आज क्या है, जिन्होंने रथों पर अर्थात ऊंचे पद के लोगों भरोसा किया, जिन्होंने भरोसा किया मेरा काम वो कर देगा। कई लोग शायद यहाँ पर बैठे होंगे या कई लोग बात के अंदर में से संदेश को जब फेसबुक पर डालेंगे वो जब सुनेंगे और शायद वो क्या कर रहे होंगे, शायद उन्होंने रथों भरोसा किया होगा और आज वो झुके हुए हैं, आज वो गिरे हुए हैं और वो कह रहे हैं मैंने उस व्यक्ति भरोसा किया, मैंने सोचा था मेरी ये फाइल है और मेरी फाइल को मैं ऑफिस में ले जा रहा हूँ, मेरी फाइल का सारा काम क्या होगा, चुटकी बजाते पूरा हो जाएगा, क्योंकि फाइल के ऊपर जिसके हाथ में है वो कौन है? वो अधिकारी मेरा बहुत ही अच्छा जानकार है। लेकिन जब वो फाइल उस अधिकारी के पास गई, फाइल देखने की बजाय उसने बंद कर कूड़ेदान में डाल दी और आज वो क्या कह रहे, ये मेरे साथ क्या हुआ? मैंने तो सोचा था मेरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी, मैंने सोचा था मेरा काम पूरा हो जाएगा। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु वचन कहता है जिन्होंने उस सामर्थ पर भरोसा किया, ऊंचे पद के लोगों भरोसा किया, वो गिर गए और झुक गए। दूसरा भरोसा किस पर? घोड़ों पर। घोड़ों का मतलब बलवान पर। आज कई लोग क्या कर रहे हैं? अपने बल पर भरोसा करते हैं या बलवान लोगों पर भरोसा करते हैं और वो सोचते हैं मेरे पास ताकत है, मेरे पास ताकतवर लोग हैं। लेकिन आपसे कहना चाहती यहाँ कुछ लोगों ने क्या किया? घोड़ों पर, बलवानों पर भरोसा किया, ताकतवर लोगों पर भरोसा किया और ऐसा लिखा जब उन्होंने ऐसा भरोसा किया वो झुक गए और वो गिर गए। लेकिन यहाँ पर भजनकार क्या कह रहा है? यहाँ पर भजनकार कह रहा है परंतु हमने तो परमेश्वर पर भरोसा किया है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं आपने अगर आज तक रथों पर, घोड़ों पर अर्थात ऊंचे पद के लोगों पर, ऊंचे अधिकारी, अच्छी बात है, ऊंचे अधिकारी आपके दोस्त है, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छी बात है, ऊंचे अधिकारी आपके जानकार है, गुड। लेकिन आपसे कह रहा है कभी भी अपने मन में ये ना कहना वो अधिकारी मेरा जानकार, मेरा काम हो जाएगा जिस दिन। और हम कहें हम पास्टर साहब जैसे बहुत से लोगों को जानते होंगे, बहुत से लोग हमारे पास आकर कहते हैं, बताते हैं वो मेरा बहुत अच्छा जिगरी है लेकिन उसी ने मेरी फाइल को रोक दिया। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं ये ऊंचे पद वालों को भरोसा करके हमेशा क्या करना पड़ता है? मुंह की खानी पड़ती है। आइए आज की रात हम भजनकार के समान, दाऊद के समान ये कहना चालू करें मेरा भरोसा परमेश्वर पर है।
मैं परमेश्वर भरोसा रखता हूँ और मैं परमेश्वर का 100% भरोसा रखता हूँ। आपसे कहना चाहते ये आपकी जिंदगी परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ का एक स्पर्श आएगा। परमेश्वर के हाथ आपको टच करेगा, परमेश्वर के सामर्थ्य आपकी परिस्थिति को टच करेगी, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन को छुएगा और आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे। परमेश्वर को हमें परमेश्वर पर क्या करना है? भरोसा करना है। यहोशू नाम के व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा है। यहोशू को जानते हैं? बाइबल के अंतर्गत प्रभु का चर है यहोशू। यहोशू नाम का जवान था। कल हम जवानों से फिर बातचीत करेंगे, प्रभु ने चाहा तो परमेश्वर की योजना के साथ। यहोशू क्या था? एक जवान था और अपनी जवानी की अवस्था में ही उसे इतना बड़ी पोस्ट मिली। जो पोस्ट किसके पास थी? एक ऐसे व्यक्ति के पास थी जो लगभग 120 साल का था और जिसके उसके पास क्या थे? करीब प्यारे पर में प्रभु का वचन बताता 6 लाख पुरुष और हम कह सकते इतनी स्त्रियां होंगी, इतने बच्चे। प्रभु के लोग ऐसा बताते हैं करीब 40 लाख लोग क्या थे? अरे परमेश्वर लोगों मूसा नाम के व्यक्ति के अधीनता में चलते थे। मूसा मर गया और मूसा के बाद बड़े कौन थे? धुरंधर थे, बड़े धुरंधर थे। लेकिन उन धुरंधरों को नहीं, लेकिन इस जवान को ये मौका मिला कि 25 लाख लोगों को गाइड करे, लीड करे। और 25 लाख लोगों का ये, अगर हम आज की भाषा में कहें, पास्टर बन जाए। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, जवानों अपने आप को कमजोर मत समझिए, जवानों अपने आप को नीचा मत समझिए, जवानों अपने आप को हल्का मत समझिए। आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर भरोसा करते हैं, परमेश्वर आपको भूले से उठाकर चट्टान पर रख सकता है। परमेश्वर आपको नीचे से उठाकर ऊंचाई पर रख सकता है। आप जो लगातार नीचे अवस्था में जवान, आपसे कहना चाहते यहोशू नाम का व्यक्ति ऐसा ही था, उसको कोई नहीं ध्यान देता था, लेकिन लगातार वो क्या कर रहा था? परमेश्वर भरोसा रख रहा था और उसने क्या प्राप्त की? जय प्राप्त की। किस पर जय प्राप्त की? यरीहो पर जय प्राप्त की, आगे जय प्राप्त की, लगातार जय प्राप्त करता है। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे गया, यहोशू की पुस्तक के 7वें अध्याय में अगर आप जाके देखें, यहोशू नाम का व्यक्ति अपनी सेना के साथ, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, अगर आप उसके 7वें अध्याय को आप निकालेंगे, परमेश्वर ने वो प्रभु का पवित्र वचन ऐसा कहता है कि वो यहोशू नाम का व्यक्ति उसके लोगों से कहा। 7 का 12 पढ़े अगर आपने निकाला है तो, यहोशू 7:12। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। परमेश्वर के लोग इसको पढ़े, उसकी आखिरी लाइन के अंदर ऐसा लिखा गया है, वो क्या हो गए? वो हार गए। कौन हार गए? इस्राएली हार गए। दूसरे शब्दों में कहें, उनका जो नेता था उसे क्या देखना पड़ा? हार का मुंह देखना पड़ा। किससे हार गए? बहुत बड़े शत्रु से। किससे हार गए? बहुत बड़े शत्रु से नहीं। परमेश्वर लोगों मात्र एक छोटे से नगर, जिसका नाम भी क्या है? बहुत ही छोटा है। क्या नाम उस नगर का? नगर, उसका नाम भी छोटा है और अपने आप में भी छोटा है। लेकिन क्या हो गया? ये इसकी बड़ी सेना हार गई। आज एक बार फिर आपको कहना चाहते हैं, इसका कोई महत्व नहीं आपकी समस्या कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। इसका कोई महत्व नहीं कि आज आपके जीवन में आप यहाँ पर बैठे कैंसर के चंगाई के लिए बैठे हैं या सिर दर्द से चंगाई के लिए आप प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। आज आप यहाँ पर 1 लाख चाहते हैं कि आपके लिए 1 लाख का प्रबंध हो जाए या 20 लाख का प्रबंध हो जाए। आप यहाँ पर बैठे हैं कि आप कह रहे हैं कि मुझे एक छोटी नौकरी मिल जाए या गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए। आज इसका कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण यह है क्या हम उस परमेश्वर का भरोसा कर रहे हैं पूरी तौर से। और तीसरा पॉइंट आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर जब आप परमेश्वर भरोसा कर रहे हैं तो आपको मुझे काम करना होगा। ये हार गए, इन्हें क्या देखना पड़ा? हार का मुंह देखना पड़ा। किससे? ए नगर से। क्यों देखना पड़ा? इसलिए देखना पड़ा कि परमेश्वर के लोगों, इन्होंने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने कहा था। आज आपसे कहना चाहते हैं, आप बेदारी चाहते हैं, आप रिवाइवल चाहते हैं, आप चाहते हैं परमेश्वर आपको छू ले, परमेश्वर आपके जीवनों को बदल दे, आपके परिवार को बदल दे। आपको केवल परमेश्वर भरोसा ही नहीं रखना है, लेकिन परमेश्वर के निर्देश अनुसार आपको काम करते चले जाना है। ध्यान से सुने, हम बंद कर रहे हैं। खुदा के लोग आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर ने यहोशू को क्या कहा? उसे यरीहो के क्या करना? एक दिन, हर दिन एक चक्कर लगाना 6 दिन तक, और 7वें दिन क्या करना?
उसी दीवार के 7 चक्कर लगाना, और जब 7वां चक्कर लगाओ जय का ललकार करना, तो जो ही जय ललकार करोगे क्या होगा, दीवार गिर जाएगी। यहोशू लोगों ने क्या कहा, वेल डन प्रभु तूने कहा है हम करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। और क्या हुआ, 7वें दिन वो दीवार धड़ाम से, ऐसा लिखा नींव समेत वो क्या हो गई, दीवार गिर गई। लेकिन फिर परमेश्वर ने कहा ध्यान रखना कि जब तुम वहां से निकलो क्या करना, अर्पण की जो वस्तु है उसे तुम मत रख लेना। और इन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने वो घर जाकर आप पढ़ना, यहोशू 7:1 में ऐसा लिखा है, और इन्होंने अर्पण की जो वस्तु थी जिसे खुदा ने कहा था दोनों ठेके जिसे मत लेना, ऐसा लिखा, इन्होंने क्या कर लिया, इसको ले लिया, और इन पर क्या भड़का, परमेश्वर का प्रकोप भड़का, और ये हार गए। आज आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, दाऊद जब अपने जीवन में आगे बढ़ता था, खुदा से कहता था प्रभु बता मैं क्या करूं, और प्रभु क्या कहता था, तू ऐसा कर। प्रभु कहता तो उत्तर से जा, प्रभु कहता दक्षिण से जा, और क्या होता था, परमेश्वर हम बंद कर रहे हैं, अब टाइम हमारा हो चुका है, आपसे कहना चाहते हैं, और वो क्या करता, दाऊद वैसा ही करता था जैसा परमेश्वर कहता था। आज क्या है, आज लोग ये कह रहे हैं, आज आप में से कुछ लोग कह रहे हैं, अगर आज मुझे परमेश्वर आके बोले कि देख ऐसा कर, तो वैसा ही करूंगा। तो यहोशू को तो प्रभु ने बोला था ना, दाऊद को तो बोला था ना। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात आपसे कहना चाहते नहीं करेगा। परमेश्वर आपसे कहना चाहते, आप परमेश्वर कुछ बातों के लिए आपसे बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आखिरी वचन पढ़वा के बंद करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन में ऐसा लिखा है, बुक ऑफ इब्रू चैप्टर 1 वर्स 1 ऐसा लिखा है। वहां प्रभु का वचन कहता है, पूर्ण युग में हमारे परमेश्वर ने, हमारे बाप दादा निकाला पढ़ दे, हमारे परमेश्वर ने, हमारे पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर दी, और इन अंतिम दिनों में, यानी कि इन दिनों में मुझसे आपसे पुत्र के द्वारा बातें कर दी। आपसे कहना चाहते, अब वो आपको कोई नई आज्ञा नहीं देगा, जो कुछ उसने बोलना था वो उसने बोल दिया। अब आपको करना क्या है, आपको जो निर्देश प्रभु ने दिया है वो आपको मानना है। आज दिक्कत क्या है, आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, आप में कुछ लोग हैं, कई लोग क्या कर रहे हैं, हाँ प्रभु हम इच्छा, आप कह रहे हैं हाँ प्रभु हम इच्छा रखेंगे, हाँ प्रभु हम तुझे भरोसा रखेंगे। आज आपसे पूछे कितने लोग भरोसा रखते हैं, आप अपने हाथ उठाएंगे। कुछ लोग तो दोनों हाथ उठा देंगे, हाँ हम पर भरोसा रखते हैं, बिल्कुल सही रखते हैं, गुड। लेकिन सवाल अगला ये है, बेदारी आने के लिए अगला पॉइंट ये है, हमें परमेश्वर के अनुसार काम करना होगा, जो प्रभु हमें कह रहा है। आप कहेंगे प्रभु मुझे क्या कह रहा है, प्रभु हर बात के लिए यहाँ कह रहा है। परमेश्वर जानते क्या कह रहा है, परमेश्वर हर दिन के लिए कह रहा है। 6 दिन तो क्या करना, मस्ती से काम करना, 7वें दिन मेरी उपस्थिति में। परमेश्वर वो से आपसे कह, अगर आप और मैं इसे फॉलो नहीं करेंगे, हमारे जीवन में बेदारी का आना मुश्किल है। हमारे जीवन का जो खुदा ने कहा है, प्रभु ने क्या कहा है, हम कई लोग कह रहे हैं बस साहब हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, हमारा धन बचता ही नहीं, हम मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, हम कमा भी बहुत रहे हैं, दिन रात हम जागते हैं, हम रात की ड्यूटी भी कर रहे हैं, दिन की ड्यूटी भी कर रहे हैं, पैसा आता है और क्या होता है 10 तारीख तक चला जाता है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु कह रहा है परमेश्वर को, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। इसका मतलब अगर प्रभु ने कहा है तो बात क्या होगी, पूरी होगी। परमेश्वर आपसे कहना चाहते, आप कहेंगे फिर हम क्या करें, हम तो वो देख नहीं पा रहे, इसके लिए प्रभु ने कहा है, लूका 6:38 में कहा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मलाकी 3:10 में उसने कहा, सारे दशमांश। दिक्कत क्या होती, आज एक अलग ट्रेंड लोगों का चल रहा है, वो दशमांश निकालते हैं और क्या करते हैं 10 भागों बांट देते हैं, बोले इस मिनिस्ट्री दे दो, उस मिनिस्ट्री दे दो। अब कई लोग कह रहे हैं, ओ पास्टर साहब आपका वचन अच्छा लगा, आप भी बताना, हमें 1 रुपया मत देना। आपके दशमांश का अधिकारी पास्टर साहब। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, हमारा राइट टीचिंग आपको बताना चाहते हैं, जहां से आप भोजन खा रहे हैं वहीं
आप पेमेंट करेंगे। आप 1 रुपया हमें मत देना और आपको 1 रुपया हमें देने की आवश्यकता नहीं है। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप अपने धन के क्षेत्र में एक ब्रेक थ्रू को देखना चाहते हैं, आप बेदारी को देखना चाहते हैं, आप चमत्कार को देखना चाहते हैं, अपने 10वें हिस्से को, खुदा के सारे 10वें हिस्से को खुदा के भवन में लेकर आइए। आपसे कहना खुदा का परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा, अपरंपार। मजा आता खुदा का वचन पढ़कर। क्या कह रहे खुदा? खुदा कह रहे थोड़ा थोड़ा नहीं, बूंद बूंद नहीं। आजकल वो गाना गाते नहीं, पहले बहुत गाते थे। क्या थी? होवेगी बरकत की बारी, है ना, मन बूंद बूंद करके बारिश से। आपसे कहना हमारा पर बूंद बूंद नहीं। वो कहता है मगर तूने मेरी बात को माना, मैं क्या करूंगा, मैं अपने आकाश के झरोखों को खोल दूंगा, मैं अपने सारे झरोखों को खोल दूंगा और तेरे धन पर अपरंपार आशीष की वर्षा करने का वायदा वो परमेश्वर कहता है। ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर पूरी बाइबल में 2 ही बार परमेश्वर ने कहा परखने के लिए। पहला उसने कहा है परख कर देखो यहोवा कैसा, और दूसरा वाला के 3:10 में कहा है मुझे देख कर देखो, परख कर देखो, चेक करके देखो, मेरी परीक्षा लो। खुदा क्या कह रहा है? खुला चैलेंज वाला, मेरी परीक्षा तो लो, अगर तुम दोगे देखो मैं तुम्हारे लिए। और आपसे कह रहा है हमारा परमेश्वर जो कहता है वो, जो आपका परमेश्वर जो कहता है वो करता है। आपको परमेश्वर ने गवाही बता करके हम बंद करेंगे। हमारे जो परमेश्वर कलीसिया के भाई हैं, उन्होंने प्रभु के राज्य के लिए देना चालू किया। आपको क्या उन्होंने देना चालू किया, उन्होंने थोड़ा देना चालू किया, देते रहे देते रहे देते रहे। परमेश्वर को पता चला मुझे प्रभु के लिए देना है, उन्होंने देना चालू किया। और जब उन्होंने देना चालू है, प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते, आप जो देना चालू करते हैं उसकी आशीष एक दिन में नहीं आती। कई बार ऐसा कई लोग कहते होंगे, ऐसा बन जाते होंगे, बस हम तो दे रहे हैं लगातार, कुछ हो क्यों नहीं रहा। आपसे कहना चाहते हैं अगर आप लगातार दे रहे हैं, आपकी आशीष आ रही है, आपकी बरकत आ रही है। आपसे कहें ब्याज समेत, बोनस समेत आपकी आशीष आ रही है। उस भाई ने देना चालू किया और थोड़े समय के बाद उनके लाइफ में ऐसा हुआ, उनको मौका मिला तो क्या करें, मकान को खरीदे। और जब वो मकान को खरीदे, सारा कुछ हो गया, तो उन्हें पता चला इस मकान को खरीदने का मुझे क्या होगा, मुझे बड़ी रकम का इंतजाम करना है। और वो क्योंकि वो गवर्नमेंट हमारे यहाँ नहीं पता स्कीम है कि गवर्नमेंट की स्कीम आती, उस पर निकल गया, उन्हें बड़ा पैसा उन्हें देना था। और वो क्योंकि प्रभु के वचन पर चलते थे, उन्होंने कहा मैं उधार लूंगा नहीं, अब मैं क्या करूं, चलो इस मकान को वापिस बेच देता। इस विचार के साथ अपनी कंपनी में ये काम करने लगे। उदासी अवस्था में थे। उनके बॉस ने उन्हें देखा, उन्होंने कहा भाई क्या है आज आप उदास दिख रहे हो? बोला कुछ नहीं सेठ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मकान है और मकान के लिए आपको अमाउंट बता देते हैं। उन्होंने कहा मकान है और मकान के लिए 8 लाख रुपए की आवश्यकता है और मेरे पास है नहीं, मैं देने जा रहा हूँ। और मेरे परमेश्वर आपसे कहना चाहते, अद्भुत चमत्कार वहां पर हो गया। वो व्यक्ति जिससे उनका सेठ है प्रभु को नहीं जानता, उसको प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। उस सेठ ने जानते क्या कहा, उसने कहा तू क्यों चिंता कर रहा है, जा आज ही मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा, मैं तुझे पूरा 8 लाख रुपया दूंगा। और केवल जो 8 लाख रुपया नहीं दूंगा, मैं तुझसे 1 रुपया ब्याज भी नहीं लूंगा। और आपको परमेश्वर आप बताना चाहते, इस व्यक्ति सेठ की बात ही, वो अपने वर्करों को जब ब्याज देता है, 1000 रुपए का वर्क उधार देता है, 1000 रुपए का भी ब्याज लेता है। आपसे कहना, जब आप खुदा के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर आपके लिए ऐसे प्रबंध करता है आप सोच भी नहीं सकते, आप विचार भी नहीं कर सकते। आपसे कहना चाहते, मेरा आपका परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, आज आप धन के क्षेत्र में कुछ बेदारी चाहते हैं, आपको परमेश्वर ने जो कहा करना चालू करें। परमेश्वर आप कह रहे मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा, आपसे कहे मत्ती 7:7 वो कह रहा है, मांगो तो तुम्हें क्या होगा, दिया जाएगा। मैं यीशु मसीह ने इतना ही नहीं, लेकिन उसने अपने पवित्र वचन में परमेश्वर को उसने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 घर जाकर आप पढ़ना, यूहन्ना 16